हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिब्रो वर्ल्ड। माय नेम इज़ नितेश राज। आज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन टॉक्टे के बारे में बात करेंगे। साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ती जा रही है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे टेलीग्राम पर नितेश राज ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर राज नितेश 7509 पर फॉलो कर सकते हैं। आज सुबह मैंने एक बहुत ही दुखद समाचार देखा कि मुंबई हाई में ओएनजीसी का जो ऑयल रिग है वहाँ साइक्लोन टॉक्टे के कारण जो जहाज़ P305 था वहाँ पे कुछ लोग फंस गए थे और कुछ लोग लापता हो चुके थे। उन लापता लोगों में से 26 लोगों के मृत शरीर मिले हैं, जबकि अन्य 61 लोगों की खोज जारी है। टॉक्टे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसे भारतीय मौसम विभाग ने एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में रेट किया है। इसका नामकरण म्यांमार ने एक लिजर्ड के नाम पे किया है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वो होते हैं जिसमें विंड की स्पीड 167 किलोमीटर पर आवर से लेके 221 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। साइक्लोन टॉक्टे है, इसकी स्पीड 175 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। इसकी पीक इंटेंसिटी कैटेगरी 4 की थी। यह साइक्लोन अरब सागर में चलने वाले या अब तक के आने वाले जो सबसे ताकतवर चक्रवात हैं उनमें से एक माना जा रहा है। आप मैप पर देख सकते हैं कि यह चक्रवाती तूफान केरल, कर्नाटक, गोवा से होते हुए महाराष्ट्र व गुजरात में भारी तबाही मचाते हुए राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली की ओर आगे बढ़ गया है। आइए अब हम समझते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वे साइक्लोन होते हैं जिनकी उत्पत्ति ट्रॉपिकल रीजन में उपस्थित ओशन में होती है। ट्रॉपिकल रीजन उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं? सबसे पहले जल की सतह का तापमान अधिक होना चाहिए। चूँकि ट्रॉपिकल रीजन में सूरज की किरण सीधी और लंबवत पड़ती है, इसलिए वहाँ इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे ओशन ज़्यादा गर्म होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए जो आवश्यक तापमान है लगभग 27 डिग्री, उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। विंड मूवमेंट की बात करें तो वायुदाब में अंतर के कारण जो है एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती रहती है। किसी भी प्रकार के ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स है, उसका इफेक्टिव होना ज़रूरी है। कोरियोलिस फोर्स एक प्रकार का डिफ्लेक्टिव फोर्स होता है जो वायु की गति है उसको तो परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन जो विंड की डायरेक्शन है उसे ज़रूर बदल देता है। जो कोरियोलिस फोर्स है वो विंड की स्पीड और उसकी जो अक्षांशीय ज्या है, मतलब जो एंगल है, उस पर निर्भर करता है। अब चूँकि हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है और साथ ही हमारी पृथ्वी की जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसलिए पोल से जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जो इक्वेटर पर आते आते जो सरफेस है वो अधिक चौड़ा हो जाता है। इसलिए जो पृथ्वी की घूमने की जो गति है वो इक्वेटर पर ज़्यादा तेज़ होती है। इसलिए जब पोल से, मतलब जो हाई प्रेशर है, वहाँ से जब लो प्रेशर की ओर चलने वाली हवा भूमध्य रेखा की तरफ आती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वह क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब साइक्लोन के बनने के लिए सभी आवश्यक दशाएं पूरी हो जाती हैं, तब जो ओशन सरफेस है वो गर्म होती है और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्योंकि चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है और उसके चारों ओर जो है हाई प्रेशर जो है ठंडी वायु राशि चक्कर लगाती रहती है, इसलिए यह लो प्रेशर ठंडी वायु को जो है अपनी ओर खींचता है। इसलिए चक्रवात में जो है विंड की डायरेक्शन चक्रवात के केंद्र की ओर होती है। जो चक्रवात का केंद्र होता है उसे हम आई ऑफ स्टॉर्म या सेंटर ऑफ स्टॉर्म कहते हैं। इस प्रकार जब ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो गर्म और मॉइस्ट एयर जो है तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है, जिससे तापमान में तेज़ी से कमी आती है और सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती जाती है। इससे संघनन होता है, बादल बनते हैं और तेज़ गति से हवा चलती है
और तेज़ गति के साथ ही बारिश भी होती है। जो चक्रवात है, चक्रवात की दिशा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब ठंडी हवा नीचे की ओर आती है तो कोरियोलिस फोर्स है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन चक्रवात के केंद्र में जो लो प्रेशर होता है वह उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए चक्रवात की जो डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात के केंद्र में जब ऊपर से ठंडी वायु नीचे की ओर आती है तो वह गर्म वायु को तेज़ी से ऊपर की ओर ढकेलती है, जिससे ऊपर की ओर जाने पे जो गर्म वायु है उसका अपसरण होता है, डाइवर्जन होता है, जिससे जो साइक्लोन है, साइक्लोन का एक्सपेंशन होता जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि चक्रवात जो है बनते कैसे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एनर्जी सोर्स कंडेंसेशन के समय जो निकलने वाली ऊष्मा है वो होती है। इसलिए जब जो चक्रवात है उसका लैंडफॉल होता है या वह किसी ऐसे ओशन सरफेस की ओर चली जाती है जहाँ का टेम्परेचर कम होता है तो एनर्जी के स्रोत से उसका संपर्क समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से जो साइक्लोन है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है और फिर यह धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसके डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलेज कहा जाता है, तो चाइना सी और पैसिफिक ओशियन के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे इसे टाइफून कहते हैं। कैरेबियन सी में इसे हरिकेन के नाम से जानता है, जबकि इंडियन ओशन रीजन में हम इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं। साइक्लोन को उनकी विंड की स्पीड के आधार पे अलग अलग ग्रेडिंग भी दी गई है, जैसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और सुपर साइक्लोन्स। पहले अरब सागर में जो चक्रवात आते थे वो कभी कभी आते थे, लेकिन अब अरब सागर में चक्रवात की जो आवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के क्या कारण हैं? अरब सागर में चक्रवात की आवृत्ति के बढ़ने के कारणों में सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। इससे अरब सागर के जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसमें वृद्धि होती जा रही है। हालांकि अरब सागर में आने वाले जो साइक्लोन्स हैं उनमें से अधिकांश की दिशा नॉर्थ वेस्ट की ओर होती है, मतलब वो ओमान और यमन से जाके टकरा जाती हैं, लेकिन कुछ की दिशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी हो जाती है, जिससे यह भारत में और पाकिस्तान में हिट कर जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत खतरनाक होते हैं। जब यह तट से टकराते हैं तो जान माल की व्यापक हानि होती है। इसमें समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं जो कोस्टल फ्लडिंग का कारण बन सकती हैं, जिसे हम लोग स्टॉर्म सर्ज के नाम से भी जानते हैं। बहुत तेज़ गति से बारिश होने के कारण फ्लैश फ्लडिंग की भी संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो अब हमें यह जानना है कि इससे बचने के क्या उपाय किए गए हैं और क्या उपाय किए जाने चाहिए। सरकार के द्वारा जो है, जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं उन लोगों को उनकी देसी भाषा में पूर्व चेतावनी दी जाती है। इसके साथ ही जो साइक्लोन्स हैं उनके बारे में भी पूर्व चेतावनी जारी की जाती है और डिजास्टर रिस्पांस टीम को हमेशा तैयार रखा जाता है। इसके साथ ही हमें साइक्लोन सेंटर्स का निर्माण करना चाहिए और नई तकनीक के माध्यम से डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने चाहिए और सतत विकास को बढ़ावा देना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।